जी, ब्रेक के बाद हम वापस आ गए और आप इस वक्त देख रहे होंगे कि ये अरोमा थेरेपी के जो यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं मौजूद हैं और हमारे साथ मिसेस नैयर ज़िक्रिया हैं और वो बताएंगी। अच्छा, आज जिस टॉपिक को इन्होंने कहा है कि हम फोकस करेंगे वो हर इंसान का मसला है, हर इंसान का क्या कंसर्न है और वो है टेंशन और स्ट्रेस। तो बताइए जी, मेरा ख्याल है। हाँ जी, बेसिकली कोई भी अगर तकलीफ़ है आपको, जस्ट लाइक ब्लड प्रेशर है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको मसल्स की प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं वो सबसे पहले यही कहता है टेंशन ना लें। सही, जबकि ये अपने कंट्रोल में ही नहीं है। ये जितना सोचते हैं कि नहीं लेनी उतनी ली जाती है, उतनी ज़्यादा ली जाती है। तो बेसिक आजकल आपको पता है कि आज तो बहुत टेंशन है बहुत ज़्यादा, कल भी उतनी तो टेंशन फौरन बता दें इसका हल। हाँ जी, तो बेसिक जितनी बीमारियां हैं, आप ब्लड प्रेशर, हार्ट, कोई भी आप टेंशन से जो इसका स्टार्ट होता है। तो बेसिकली इवन शुगर भी, डायबिटीज भी। तो बेसिकली कि ये टेंशन है क्या, स्ट्रेस है क्या, इससे हमें कैसे रिलीफ मिल सकता है। तो जाहिर सी बातों में अगर हम किसी को हौसला देते हैं तो वो एक फॉर्मेलिटी होती है, जस्ट लाइक। लेकिन जो आज मैं आप लोगों को ऑयल्स बताऊंगी, इनका यूज़ बताऊंगी, ये आप अगर डेली यूज़ करें, कोई एक्सपेंसिव नहीं है, कोई मुश्किल इसकी यूज़ करने का इसका कोई मुश्किल तरीका नहीं है, आप खुद से इसको यूज़ कर सकते हैं। टेंशन क्या है, स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस है हमारे मसल्स, जिसके अंदर हम सारा दिन काम करते हैं और थक जाते हैं और शाम के अंदर हमारी फुल बॉडी के जो मसल्स हैं वो बिल्कुल खिंचे हुए होते हैं। अदरवाइज़ हमें मेंटली तौर पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है। और जो टेंशन की कंडीशन है वो हमारी आ जाती है बहुत ज़्यादा, हमारी जो घरेलू परेशानियां हैं या कोई पेपर की टेंशन आ गई है, किसी की डेथ हो गई है, तो उसके अंदर ये होता है कि जो हमारे ब्रेन के, हमारे दिमाग के मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं। यहाँ तक कि कई दफ़ा जिस तरह से ब्रेन हैमरेज और कोई भी नर्वस ब्रेकडाउन, ये सारी टेंशन से रिलेटेड तकलीफ है। तो टेंशन और स्ट्रेस के अंदर हम इन ऑयल्स को किस तरह से यूज़ करेंगे? हमें चाहिए सीसम ऑयल, तिलों का तेल आम मिल जाता है और सस्ता है। मैं वो रेसिपीज बताऊंगी जो आज तिलों का तेल ले लिया आपने। हाँ जी, आप किचन से ये सारी चीजें ले सकते हैं। जामफल जो पुलाव में हम डालते हैं, खानों में डालते हैं, आप जामफल ले लें। लौंग, जस्ट लाइक अगर आपके पास है 1 कप ऑयल आप ले लें, उसके अंदर आधा जामफल बहुत है, 10 आप लौंग डाल लें। जो है वो क्या कोई जामफल है, ये गोल सा होता है। अच्छा चलो ठीक है, मुझे जो देख रही है मेरी सहेलियां वो डेफिनेटली पता है उन्हें, किचन में हम पुलाव वगैरह बिरयानी में डालते हैं। आपने जायफल डाल उसको तोड़ के उसका छिलका उतार के उसके अंदर से जिस तरह से होती है सुपारी होती है, इस तरह का, उसको आप तोड़ लें, आधा आप जायफल उसमें डाल दें, 10 आप उसके अंदर लौंग डाल दें, मोटी मोटी सी कश करके। और बादियान खताई, सौंफ के फूल, ये सारी पुलाव की चीजें हैं। हाँ जी, तो इनको आप मोटा मोटा सा कश करके आप इसको उस तेल के अंदर डाल के इसको आप धूप के अंदर रख दें। ठीक है, या बहुत हल्की आंच के ऊपर आप इसको 1-1.5 घंटा रखें, आंच तेज नहीं करनी, बिल्कुल हल्की सी, अदरवाइज इसकी केमिस्ट्री फिर चेंज हो जाएगी हर्ब्स की। तो इसको बेहतर नहीं आप धूप में रख दें, धूप इज द बेस्ट। अगर धूप नहीं निकल रही तो बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर। और शीशे की बोतल के अंदर आपने इसको डालना है, इसको लोहे के बर्तन में या कांच के बर्तन में, शीशे की बोतल के अंदर आप इसको डाल के। शीशे की बोतल के अंदर आपने 1 कप ले लिया ऑयल, तिलों का, हाँ जी, तिलों का ऑयल ले लिया आपने, उसके अंदर फिर आपने जायफल जो है वो आधा काट के उसके अंदर जो सौंफ सी चीज निकलेगी। नहीं, वो जायफल को आप ऐसे तोड़ेंगे, वो जैसा सुपारी होती है इस तरह से हो जाएगी, उसको कश कर ले, बादियान खताई, और आप उसके अंदर 10 लौंग डाल दी। अच्छा, आपने कहा कि अगर हम रखते हैं धूप के अंदर तो कितनी देर रखना है? हमने शीशे के ग्लास में डाल के रखना है, शीशे के ग्लास में, या बॉटल्स जिस तरह जैम की बॉटल्स होती हैं खाली घर के अंदर, आप वो डाल के आप उसको 10-15 दिन के लिए आप धूप में रख दें। 10-15 दिन के बाद उसको बंद कर देना ऊपर से, या आप 1 घंटे के लिए आप हल्की सी आंच पे चूल्हे पे रख लें, 1 घंटे के लिए। तो ये आपका ऑयल, अगर आपके जिस तरह से हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं शुगर की वजह से, तो आप उसमें 10 काली मिर्चें भी मोटी कूट के डाल सकते। ठीक है, ओके। ब्लड सर्कुलेशन को तेज करेगा ये ऑयल। तो ये आप रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट्स इंशाल्लाह ताला मैं आपको वो भी बताऊंगी। हमारे हाथों में और हमारे पाँव में पूरी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं। ठीक है, प्रेशर पॉइंट्स हमारे, आपने फुल बॉडी पे इसका मसाज नहीं करना, जस्ट आपने अपने पूरे हाथ के ऊपर बहुत सॉफ्टली, इसका ये तरीका है, आप हाथ पे अच्छी तरह से अपने हाथ को वॉश कर लें और पाँव को रात को धो के
तो खुद से आप अपने पॉइंट्स को कोई बहुत ज्यादा दबा के मालिश करने की जरूरत नहीं है। ये ऑयल जब आपने 10 दिन के लिए धूप में रखा तो ये रेडी हो जाएगा? ये रेडी है, हो जाएगा। या फिर दूसरा ऑप्शन उन्होंने ये बताया कि या तो 10 दिन के लिए आप धूप में ढक्कन लगा के रख दें, हाँ या फिर आप इसको 1 घंटे के लिए हल्की सी आंच के ऊपर बनने दें, और वो आप उसके ऊपर में खले रखने की कुछ जरूरत नहीं है, उसके ऊपर रख देना ताकि उसकी जो स्टीम है, उसकी जो हाँ जी उसकी जो खुशबू है, उसकी अरोमा है, वो उसके अंदर ही रहे। ठीक, और उसके बाद आप जब वो तैयार हो जाता है तेल, तो आपने अपने हाथ के ऊपर, उसको आपने जब स्टार्ट करनी है थेरेपी, आप पहले इनहेल करें, उसको सूंघें तेल को। उसकी जो खुशबू है, खुशबू के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जब आप इनहेल करेंगे ये आपके लंग्स में जाके आपकी कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाएंगे। ठीक है। आपके जो अंदर की नेगेटिविटीज़ हैं, आपके जो जर्म्स हैं आपकी बॉडी के अंदर, ये उसको टॉक्सिस को किल करते हैं, क्लेंस करेगा। एसेंशियल ऑयल्स के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है। तो इसको पहले आप इनहेल करें, देन आप अपने हाथ पे और पाँव पे बहुत इसको सॉफ्टली, बहुत ज़्यादा अब मुझे वेरी क्विकली आप ये बताइए कि ये जो पॉइंट्स हैं वो कहाँ, हमारे जो हमारी जो सेंसेस हैं, तकरीबन पूरे हाथ में हमारे ऑर्गन्स हैं। हमारी जो सेंसेस हैं हमारे इन टिप्स में हैं, थायराइड ग्लैंड्स हमारे, और पिट्यूटरी ग्लैंड और ब्रेन हमारा इस जगह पे है, थायराइड ग्लैंड हमारे इस जगह पे हैं। और अगर आपके बहुत ज़्यादा पीछे स्पाइन में, आपके कमर में, मुहरों में अगर आपके बहुत ज़्यादा तकलीफ है, तो यही वाला आप ऑयल लेके आप अगर इस पोर्शन का आप मसाज करते हैं तो आपके जो मोहरे हैं वो खुद ब खुद रिलैक्स हो। अच्छा, दैट्स ब्रिलियंट। पाँव का भी मुझे सबसे पहले बता दें कि कंधों का क्या, शोल्डर्स के लिए हमारा ये मेन पॉइंट है, ये वाला, ये हमारा मेन पॉइंट है। आप इसको थोड़ा प्रेस करेंगे, अगर मैं चाहूंगी थोड़ा कैमरे की तरफ आप करके बताइए, ताकि आपके अगर शोल्डर में पेन है इस टाइम, जाहिर सी बात है आप सुबह से उठे हुए हैं, आप इसको थोड़ा प्रेस करेंगे आपको पेन फील होगी। इस जॉइंट को आप प्रेस करें, आपको पेन फील होगी। सही। तो बस आप शाम में ये वाला तेल आप इसको बस थोड़ा सा इस तरीके से आप मसाज, ये पेन आपकी खत्म हो जाएगी, आपकी ये वाली जो स्ट्रेस है, ये मसल्स का जो खिंचाव है, ये खत्म हो जाएगा इसी ऑयल के साथ। ये वाला पोर्शन, ये 2 जॉइंट्स हैं, ये 2 मेन, यहाँ पे उन दिनों फिर पेन स्टार्ट हो जाती है, तो इसको आपने यहाँ पे मसाज करें, इन दोनों साइड पे और पाँव पे भी, तो वो पेन जो है वो बच्चियां जो है वो हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, हम कॉलर को भी लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरुजापी कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माहम, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अरुजापी आज आप बहुत अच्छी लग रही है, और मेरी किसी भी प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम कॉल मिली। आई एम सो एक्साइटेड। ओह, आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आपने पहली दफ़ा कॉल की किसी भी प्रोग्राम में, हम आपको हाशमी सुरमे वालों का एक गिफ्ट हैम्पर दे देते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच। अरुजापी, मैं क्रिकेट के हवाले से ये कहना चाहूँगी कि हमें बिल्कुल भी दिल को छोटा नहीं करना चाहिए। हमें मजबूती से, जिस तरह हम खुशी से हम अपनी पाकिस्तानी टीम को पहले वेलकम करना था, हमें इसी तरह उन्हें वेलकम करना चाहिए जब वो आएंगे। और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जब वो पाकिस्तान आए तो आप उन्हें अपने प्रोग्राम में जरूर इनवाइट कीजिए। इंशाल्लाह, डेफिनेटली, इट गोज विदाउट सेइंग, बिल्कुल करेंगे। कभी घर में टेंशन और स्ट्रेस होती है आपको? नहीं होता? यू आर वेरी लकी। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज हम स्ट्रेस और टेंशन के हवाले से बात कर रहे थे, और हम ये बात कर रहे थे कि किस तरह से उससे हम बच सकते हैं। तो हम एक नुस्खा बता रहे थे, आपको टेंशन ही नहीं होता। अगर किसी और को होती है टेंशन या स्ट्रेस, वैसे तो आजकल हर किसी को होता है, मगर मुझे बड़ी खुशी हुई माहम, आपको नहीं होता। यू आर लकी। वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, और हंसती मुस्कुराते रहिए, और यही पॉजिटिविटी आगे लेकर चलनी है हमने। थैंक यू। अच्छा, तो ये आपने बताया कि हमारे ये अच्छा, तो ये जो आप आज हमें ऑयल का जो तरीका आपने बताया, ये हमारे लिए टेंशन और स्ट्रेस के लिए है। दूसरे नंबर पे कुछ ख़वातीन को थायराइड की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से वो बेचारी डाइटिंग भी कर रही होती हैं, लेकिन उनका जिस्म वेट उनका लूज नहीं हो रहा होता। तो थायराइड की जिन लोगों को प्रॉब्लम है, यही वाला ऑयल वो अपने इस पोर्शन के ऊपर मसाज करें। अच्छा, ये जो आपका अंगूठे के नीचे का जो आपका ज्वाइंट है, यहाँ पे आप इस पोर्शन के ऊपर इसको मसाज करें। आपका जो थायराइड है वो बैलेंस में आएगा, और इसके साथ आप जो भी डाइट प्लान लोगे, जो भी आप अपनी बॉडी के लिए, फिजिक के लिए चाहोगे, तो आपका वो बहुत ज़्यादा वो चीज़ आपको अफेक्ट करेगी। इसके बाद जिन लोगों के बहुत ज़्यादा एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, तो यही वाला ऑयल आप इसी पोर्शन के ऊपर मसाज करें। अच्छा। तो जिन लोगों को पुराना भी नज़ला है, या एलर्जी है, या कोई भी थायराइड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो ख़त्म होगी।
तो इसके बाद ये ऑयल, सिर्फ ये, और मतलब बहुत स्ट्रेस और स्ट्रेस और टेंशन के लिए ये ऑयल आप मतलब। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऑयल का तरीका सीख लिया, ठीक है, बनाने का, मगर अब उन्हें पता नहीं है कि हाथ के किस एरिया में करें, वो क्या करें, वो हर पूरे हाथ पे कर लें, ठीक है, फुल बॉडी को रिलीफ मिलेगा। ओह दैट्स ग्रेट, फुल बॉडी को आपकी रिलीफ आपने इस एरिया पे भी कर लिया, आपने इधर इस मोरे पे भी किया, इधर भी, इधर भी, इधर भी, उंगलियों के ऊपर भी, तो ये आप समझें कि अगर आप हाथ और पाँव को मसाज कर रहे हैं हल्का 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 हल्का, नॉट, हाँ जी, ये प्रेशर्स आपको महसूस हो जाएंगे। आपके अगर हाथ में कहीं पे पेन है, इट्स मीन कि आपके अंदर उस ऑर्गन के अंदर कोई ना कोई तकलीफ है, जरूर है। अच्छा, तो वो आप पेन को खत्म कर देंगे डेफिनेटली, अंदर से आपकी जो ठीक हो जाएगा। अच्छा, एक और कॉल है शहाना की हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम शहाना। वालेकुम अस्सलाम उरूज, आप कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सहेली, आप बताएं कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, और आप मुझे इतनी अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। क्यों? मेरी फर्स्ट टाइम कॉल मिली है। अच्छा, क्यों अच्छी लगती हूँ मैं आपको? आपकी बातें जो है ना, आप दिल से करती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं आप। अच्छा, मैं तो समझती थी कि मैं जुबान से करती हूँ। नहीं, जैसे आप जो बातें करती है ना, हाँ, तो ऐसे लगता है कि आपके दिल से, जैसे बिल्कुल साफ। अच्छा, थैंक यू, मैं समझ गई आप क्या कहना चाह रही हैं। मुझे बताओ, कहाँ से फोन किया है हमें? मैं कराची से बात करूँ उरूज आपी। हाँ, और मुझे आपसे अपने दिल की भी बात करनी है। पूछो, मतलब कहो। लेकिन मैं अभी नहीं कर सकती, हाँ। समझ जैसे। अच्छा चलो फिर शो के बाद फोन करूँ। और उरूज आपी, और इनसे भी बात करनी है, हरदीप जो बैठी हुई है। जी, बात कीजिए। जैसे इनसे ये पूछे कि बालों का, जैसे बालों का पूछना है, बाल बहुत हल्के हैं सर के ना। ये तो मेरा वाला मसला, मेरे भी 4 रह गए। चाहती, मुझे आपसे गिफ्ट भी चाहिए। हम आपको दे देते हैं जॉनसन्स बेबी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। और आप भी बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे आपसे बात भी करनी है। चलो मैं कॉल करती हूँ शो के बाद शहाना को। अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ब्रेक लेंगे यहाँ पे, और ये मेरी प्यारी प्यारी सी सहेलियाँ हैं जिनसे मुझे बहुत प्यार है, क्योंकि ये मुझसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन मैं इनसे इसलिए नहीं करती क्योंकि ये मुझसे करती, मैं तो अनकंडीशनली प्यार करती हूँ क्योंकि ये बहुत प्यारी हैं और दिल की बड़ी सच्ची होती हैं। और ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद फिर बात होती है। नैयर हमारे साथ है, और आपकी ज़िंदगी को आसान करने के तरीके और कुछ तरकीबें हमारे पास हैं ब्रेक के बाद।